हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। व्यूवर्स, आज मेरे पास जो चैप्टर है ये बेस्ड है हाथी और चूहे के ऊपर। आप देख सकते हैं इस चैप्टर का नाम है द एलिफेंट्स एंड द माइस, यानी हाथी और चूहे। हमने सुना है कि रैट जो है शब्द वो यूज़ किया जाता है चूहों के लिए, लेकिन एक दूसरा वर्ड भी है माइस, ये भी चूहों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ है सीखने में। आप ये इमेज देख सकते हैं। Once upon a time, there was a city in which only mice lived. एक समय की बात है। There was a city, एक शहर था। In which only mice lived, जिसमें सिर्फ चूहे रहा करते थे या रहते थे। There was a lake on one side of the city, यानी कि देयर वॉज अ लेक, एक झील थी। वन साइड ऑफ सिटी, यानी कि शहर के एक तरफ, शहर के एक साइड में। ऑन द अदर साइड वॉज अ फॉरेस्ट, यानी दूसरे साइड, यानी शहर के दूसरे साइड पे था, क्या था, एक जंगल था। इन द फॉरेस्ट लिव्ड अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, जंगल में लिव्ड यानी रहते थे। एक हर्ड का मतलब होता है झुंड। जैसे आप जानते हैं कि हाथी जो है वो झुंड में रहा करते हैं, रहते हैं। लिव्ड रहते हैं क्या, अ हर्ड, यानी कि झुंड में। झुंड किसका है, वो हाथी का है, यानी कि हाथियों का झुंड रहते थे। दे वर रूल्ड बाय ए वाइज किंग, उन्हें रूल किया जाता था किसके द्वारा, एक चालाक और बुद्धिमान राजा के द्वारा। दे लिव्ड हैप्पीली इन द फॉरेस्ट, वो रहते थे खुशी खुशी इन द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल में। वन समर इट डिड नॉट रेन, यानी कि एक गर्मी के मौसम में, गर्मी में इट डिड नॉट रेन, यानी बारिश नहीं हुई। द एलिफेंट्स वर वेरी थर्स्टी, एलिफेंट हाथी लोग, क्योंकि यहाँ पे एस लगा हुआ है तो यहाँ पे कई हाथियों की बात हो रही है, तो जो भी हाथी थे, हाथी वर वेरी थर्स्टी, वो बहुत प्यासे थे। दे वेंट टूवर्ड द लेक, वो गो से गो वेंट, गॉन का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है, वेंट, वो गए। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, वो गए की ओर, किसके तरफ, लेक, वो गए लेक की ओर, झील की ओर गए। एज द एलिफेंट्स रश्ड थ्रू द सिटी, they did not see the small mice as the elephants as the, क्योंकि जैसे यहाँ पे as का इस्तेमाल कई तरह से होता है कि बतौर भी होता है, बतौर ही इज़ वर्किंग एज मैनेजर, और यहाँ पे as का इस्तेमाल ये भी होता है क्योंकि के तौर पे होता है। यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है वो as के लिए हो गया है। जैसे कि हाथी रश, रश का मतलब हुआ जल्दबाजी में भागना, दौड़ना। तो हाथी लोग, जैसे कि हाथी लोग रश्ड यानी भागे, गए किसकी ओर, थ्रू द सिटी, यानी कि शहर को पार करने के लिए भागे, क्योंकि वो पानी की तलाश में जा रहे थे। दे डिड नॉट सी द स्मॉल माइस, उन्होंने डिड नॉट सी, नहीं देखा, किसको नहीं देखा, द स्मॉल सी माइस, यानी कि छोटे चूहों को नहीं देखा। दे क्रश्ड अ ग्रेट नंबर ऑफ देम अंडर दियर बिग फीट, दे क्रश्ड, यानी ये जो दे लगा हुआ है वो लगा हुआ है हाथी के लिए। उन्होंने क्रश्ड यानी मार दिया, अ ग्रेट नंबर ऑफ देम, यानी उनमें से बड़ी संख्या में चूहों को मार दिया है। ग्रेट नंबर ऑफ देम, उनमें से बड़ी संख्या में मार दिया। कैसे मारा, देम अंडर द दियर फीट, यानी अपने पैरों के नीचे से मार दिया। यानी कि वो जब भाग रहे थे पानी की नदी की तरफ, झील की तरफ, तो उनके पैरों के नीचे वो चूहे आ गए। मेनी माइस डाइड, यानी कि कई, मेनी माइस डाइड एंड मेनी वर इंजर्ड, कई चूहे मर गए, डाइड एंड मेनी, और कई वर इंजर्ड, कई घायल हो गए, जख्मी हो गए। द रेस्ट ऑफ द माइस वर वेरी सैड, यानी कि बचे हुए जो थे वो माइस यानी कि चूहे वर वेरी सैड, बहुत उदास थे। दे हेल्ड अ मीटिंग, उन्होंने एक मीटिंग किया, मीटिंग बुलाया।
दे वर एफ्रेड दैट व्हेन द एलिफेंट्स वुड रिटर्न दे वुड किल मैनी ऑफ देम अगेन। दे वर एफ्रेड, वो डरे हुए थे कि व्हेन, जब हाथी वुड रिटर्न यानी कि हाथी जब लौटेंगे, दे वुड किल, वो मार देंगे, मैनी ऑफ देम अगेन यानी कि कईयों को दोबारा मार देंगे हम में से। A wise mouse said, "Let's go and talk to the king of the elephants." एक चालाक चूहा, यहाँ पर देख सकते हैं माउस भी लिखा हुआ है, तो एक ये वर्ड भी है चूहे के लिए इस्तेमाल किया जाता है माउस। A wise mouse said, एक चालाक चूहे ने कहा, let us go and talk to the king of the elephants. आओ चले और टॉक टू द किंग, और बात करें राजा से। किसके राजा से? ऑफ द किंग यानी कि एलिफेंट के राजा से बात करें, यानी कि जो एलिफेंट का ग्रुप था, जो उनका हर्ड था, जो उनका झुंड था, उसमें से कोई एक राजा होगा तो उससे बात करने के लिए प्लान करते हैं। मे बी ही कैन हेल्प अस, मे बी ही कैन हेल्प अस, शायद वो मदद कर सके हमारी, शायद वो कैन हेल्प मदद कर सके। आज का मतलब होता है हमको या हमारे, इस तरह होता है। सो 3 mice वेंट टू द एलिफेंट किंग, इसलिए 3 चूहे वेंट यानी गए, कहाँ गए? टू द एलिफेंट किंग यानी कि राजा, किंग एलिफेंट यानी कि हाथी के राजा के पास। दे बोर्ड बिफोर हिम, दे बोर्ड यानी वो झुके, बिफोर हिम उनके सामने, किनके सामने? हाथी के सामने। ये बोर्ड का मतलब होता है एक तरह से झुक के सलाम किया जाता है, रिस्पेक्ट के तौर पे, ऑनर के तौर पे। तो यहाँ पे ये लगाया हुआ है, जिसे आप आमतौर पर देखते हो घुटने के बल पे हम झुक के सलाम करते हैं या इज्जत देते हैं, वो है बोर्ड। वो झुके बिफोर हिम, किसके? राजा के सामने। 1 माउस सेड, एक चूहे ने कहा, क्या कहा? ओ किंग, वेलकम टू आवर सिटी, हमारे शहर में आपका स्वागत है। वाइल यू एंड योर फ्रेंड्स वर पासिंग थ्रू द सिटी, मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स वर किल्ड। वाइल यू एंड योर फ्रेंड्स वर पासिंग थ्रू सिटी यानी कि सिटी को पार या पास करने के दौरान वाइल का इस्तेमाल होता है। वाइल का मतलब ये होता है किसी काम के दौरान, तो वहाँ ये बताया जा रहा है। वाइल का इस्तेमाल ये भी होता है, जबकि भी होता है। तो यहाँ पे है शहर के को पार करने के दौरान, यानी और आप और आपके दोस्तों ने ये मिलके जो शहर पार कर रहे थे। मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स वर किल्ड, वर पासिंग थ्रू द सिटी, मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स वर किल्ड, हमारे कई दोस्त वर किल्ड, मारे गए। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कई की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है। हमारे कई दोस्त मारे गए। सर, इट वुड बी वेरी ग्रेटफुल ऑफ यू इफ़ यू चूज सम अदर पाथ नेक्स्ट टाइम। सर, इट वुड बी वेरी ग्रेटफुल फॉर यू। सर, ये इट वुड बी ग्रेटफुल मतलब ये होता है कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छी बात, हम नॉर्मल जैसे नॉर्मल बोलते हैं कि बड़ी अच्छी बात है या खुशी की बात है, या एक अच्छा अगर आपने कोई डिसीजन लिया है तो उसके लिए तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि इट वुड बी अ ग्रेटफुल फॉर यू, इसके ये आपके लिए अच्छा होगा। इफ़ यू चूज़, अगर आप चुनते हैं, सम अदर पाथ, कोई दूसरा रास्ता, नेक्स्ट टाइम, अगली बार। द किंग वॉज सॉरी टू हियर दैट सो मैनी माइस हैड डाइड। किंग वॉज सॉरी यानी किंग ने अपना दुख प्रकट किया या सुनते ही सॉरी कहा कि सो मैनी ऑफ, कई माइस, कई चूहे, हैड डाइड, मारे गए। आई प्रॉमिस यू दैट सच अ थिंग वुड नॉट हैपन इन द फ्यूचर। मैं वादा करता हूँ तुमसे कि सच अ थिंग, इस तरह की चीज़ें, वुड नॉट हैपन, दोबारा, वुड नॉट हैपन, अब मतलब हैपन इन द फ्यूचर, भविष्य में नहीं होगी या नहीं होगा। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, यानी कि राजा ने जवाब दिया चूहों से। थैंक यू, या थैंक यू शायद कहा है माउस के लिए, यानी चूहों के लिए कहा गया है। थैंक यू चूहों ने कहा। ये और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वर्ड है वो यूज़ किया है, सेंटेंस है वो यूज़ किया गया है हाथियों के लिए।
उन्हें आंसर किया। थैंक यू। सो थैंक यू सर, इट इज़ रियली काइंड ऑफ यू। इट इज़ रियली, यानी कि आप ये यहाँ से यहाँ तक का जो वर्ड है ये एक तरह से आभार प्रकट कर रहे हैं कि ये वाकई में एक आपकी महानता है, या काइंड का मतलब ये होता है कि दयालु, लेकिन आप यहाँ से यहाँ तक का जो वर्ड अगर सेंस देखें तो इसका ये जो बनती है, जो सेंस बनता है वो इस तरह का है कि ये आपकी महानता है। वी विल हेल्प यू सम डे, हम मदद करेंगे आपकी किसी दिन। सेड द माइस, ऐसा चूहों ने कहा, यानी कि जब एलिफेंट राज़ी हो गया, एक्सेप्ट कर लिया कि हम नेक्स्ट टाइम कुछ और करेंगे या कहीं और किसी और रास्ते से जाएंगे, या उन्हें आभार जताया, दुख जताया कि जो लोग मारे गए हैं, उसके एवज में यहाँ पे अब चूहों ने कहा वी विल हेल्प यू समडे, हम आपकी किसी दिन मदद करेंगे। आफ्टर सम डेज सम ट्रैपर्स केम टू कैच द एलिफेंट्स। आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद, सम ट्रैपर्स, कुछ ट्रैपर्स मतलब होता है कि जो पकड़ने वाले होते हैं, जो जानवर पकड़ने वाले होते हैं, उनको बोल सकते हैं ट्रैपर्स, जो जाल फेंक के पकड़ते हैं जानवरों को। आफ्टर सम डेज सम ट्रैपर्स, आफ्टर सब कुछ दिन बाद कुछ ट्रैपर्स केम यानी आए थे, टू कैच द एलिफेंट, किसको पकड़ने के लिए, कैच द एलिफेंट यानी हाथियों को पकड़ने के लिए। दे डग पिट्स एंड कवर्ड देम विथ लीव्स एंड ब्रांचेस। दे डग, उन्होंने खोदा, क्या खोदा, गड्ढों को, एंड कवर्ड, और कवर किया, देम उन्हें, या देम में लगा हुआ है, गड्ढों की बात हो रही है। उन्होंने कवर्ड किया, देम उन्हें, किससे, विथ लीव्स एंड ब्रांचेस, यानी कि पत्तियों और ब्रांच या टहनियों से उसे कवर किया। व्हेन द एलिफेंट्स पास्ड थ्रू दैट पाथ दे फेल इनटू द पिट्स। व्हेन द एलिफेंट्स, जब हाथी का झुंड जो था, पास्ड यानी पास हुआ, थ्रू द पाथ या थ्रू दैट पाथ यानी उस रास्ते से, दे फेल, वो गिरे, इनटू द पिट्स, वो गिरे, कहाँ पे गिरे, इनटू द पिट्स यानी गड्ढे में गिरे। द पिट्स वर सो डीप दैट दे कुड नॉट क्लाइंब आउट। द पिट्स वर यानी कि जो गड्ढे थे वो सो डीप यानी बहुत, इतने सो डीप यानी इतने गड्ढे थे, इतने गहरे थे कि दे कुड नॉट, ये वो चढ़ नहीं सके, यानी बाहर नहीं आ सके, क्लाइंब आउट यानी गड्ढे से चढ़ के बाहर नहीं आ सके। द ट्रैपर्स केम एंड पुल्ड देम आउट, जो शिकारी थे ट्रैपर्स के, वो आए, एंड पुल्ड, और खींचा, देम यानी उन्हें, यानी देम यहाँ पे लगा है, हाथियों के लिए लगा हुआ है, उन्हें खींचा, उन्हें बाहर। दे टाइड द एलिफेंट्स टू ट्रीज विथ थिक रोप्स। दे टाइड, उन्होंने बांधा, किसको बांधा, द एलिफेंट्स यानी हाथियों को बांधा, टू ट्रीज यानी हाथियों को बांधा, किससे, पेड़ों के साथ में बांध दिया, विथ थिक रोप, और मोटे रस्सी के साथ, यानी कि उसको पेड़ों के में बांधा, विथ थिक रोप, मोटे रस्सियों से। दे वेंट अवे टू टेल देयर लीडर्स, और तब वे गए, कहाँ पे गए, यहाँ पे गो वेंट गॉन सेकेंड फॉर्म लगा यूज़ किया गया गो का, वो गए, कहाँ पे गए, वेंट अवे टू टेल, बताने के लिए, किसे, दियर लीडर, अपने लीडर को बताने के लिए वो वापस गए। द एलिफेंट किंग रिमेंबर्ड द टाइनी माइस व्हाट दे हैड सेड। द एलिफेंट ने, किंग यानी हाथियों के राजा ने याद किया, क्या याद किया, कि द टाइनी माइस यानी छोटे चूहों ने, टाइनी माइस एंड व्हाट दे सेड, छोटे चूहों को याद किया, और व्हाट दे सेड, और उन्होंने जो कहा था, उन्होंने क्या कहा था वो भी याद किया। यहाँ पे आपने ऊपर देखा होगा, उन्होंने वादा किया था ना कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम वी विल हेल्प यू, ये देखें विल हेल्प यू, तो उस चीज़ को यहाँ पे याद किया कि छोटे चूहे ने, और व्हाट दे हैड से, उन्होंने क्या कहा था। लकीली, सौभाग्य से, द क्वीन हैड नॉट बीन कॉट, यानी कि जो राजा था, हाथियों का राजा था, उसकी जो क्वीन थी, हैड कुड नॉट बीन कॉट, उसे बांधा नहीं गया था। शी टूक द किंग्स मैसेज टू द माइस, उसने, यानी कि जो क्वीन थी हाथियों की, उसने वो मैसेज, किंग का मैसेज टू द माइस यानी पहुंचा दिया, किसको पहुंचा दिया, माइस, चूहों के पास पहुंचा दिया। Many of our friends and relatives have been caught by trappers। अब यानी कि जो क्वीन थी, उन्होंने जाके कहा चूहों से, कई
हमारे फ्रेंड्स, हमारे दोस्त और रिलेटिव्स, रिश्तेदार हैव बिन कॉट, पकड़ लिए गए हैं ट्रैपर्स के द्वारा। वी विल यू प्लीज़ हेल्प अस, क्या आप हमारी मदद करेंगे? ऑफ कोर्स वी विल हेल्प यू, द माइस सेड, जी हाँ, ऑफ कोर्स, बेशक, वी विल हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद करेंगे। द माइस सेड, ऐसा किसने कहा? चूहों ने कहा। दे केम रनिंग टू द प्लेस वेयर द, नीचे कर देता हूँ, दे केम रनिंग, वो भागते हुए आए, टू द प्लेस, कहाँ पे आए? उस जगह पे आए, वेयर, जहाँ पे, द एलिफेंट्स वर, जहाँ पे एलिफेंट थे जो इन्हें बांधा गया था। दे कट द थिक रोप्स विद दियर शार्प टीथ, दे कट, उन्होंने काटा, क्या काटा? थिक, यानी कि मोटे रस्सियों को, किसके साथ? विद दियर शार्प, अपने शार्प, तेज नुकीले जो दांत थे उससे काटा। सून द एलिफेंट्स वर फ्री, जल्द ही एलिफेंट्स, हाथी लोग फ्री हो गए, वर फ्री। दे द बिग एलिफेंट्स एंड द टाइनी माइस बिकेम गुड फ्रेंड। द बिग एलिफेंट यानी कि बड़े हाथियों ने, यहाँ पे एलिफेंट्स लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ, तो हम इसको प्लूरल में काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कई हाथियों ने, कई बड़े हाथियों ने और छोटे चूहे, एंड द टाइनी माउस, छोटे चूहे ने, बिकेम, बने, क्या बने? गुड फ्रेंड्स। टाइनी का मतलब होता है छोटा होता है, तो ये ऐसा नहीं किसी चूहों के साथ यूज़ कर सकते, आप टाइनी किसी चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो स्टोरी के बेस पे जिनको हेल्प की, उसके बेस पे ये दोनों दोस्त बने, बिकेम। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और अगर कोई आप फीडबैक देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ओपनली फीडबैक दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस फीडबैक पर काम करने की, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।